नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मित्रों, मैं हमेशा से यही आशा करता हूं कि माँ काली आपकी रक्षा करें, बाबा काल भैरव, महाकाल, बालाजी और सभी देवी देवता आपकी रक्षा करें। मित्रों, मैं आज आप सबसे एक नए टॉपिक पर विचार करने आया हूं या बात करने आया हूं, माँ काली और तंत्र साधना। जैसा कि आप सभी को पता है, काफ़ी लोग कहते हैं कि माँ काली का तंत्र से काफ़ी गहरा संबंध है और तंत्र की अधिष्ठात्री देवी माँ काली को ही माना गया है। मित्रों, माँ काली केवल एक देवी ही नहीं है, वह काल की भी अधिष्ठात्री शक्ति है। वह जन्म और मृत्यु, सृजन और संहार, भय और निर्भयता सभी का प्रतीक है। मित्रों, जब हम माँ काली का नाम लेते हैं तो सामान्यतः उनके उग्र स्वरूप की कल्पना करते हैं। काली देह, खुली जटाएं, गले में मुंडमाला, हाथ में खड़ग। लेकिन यह स्वरूप भय उत्पन्न करने के लिए नहीं है मित्रों, बल्कि अज्ञान, अहंकार और अधर्म के संहार का प्रतीक है। मित्रों, अब हम बात करेंगे मित्रों कि माँ काली का तंत्र से क्या संबंध है। तंत्र को अक्सर गलत समझा गया है मित्रों। बहुत लोग तंत्र को अंधकार, भय या नकारात्मक शक्तियों से जोड़ देते हैं मित्रों, जबकि सत्य यह है कि तंत्र का मतलब होता है, तंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, तन और तंत्रा, अर्थात शरीर और चेतना के माध्यम से विस्तार। तंत्र कोई काला ज्ञान नहीं है मित्रों, बल्कि ऊर्जा, चेतना और आत्म जागरण का विज्ञान है। माँ काली और तंत्र का संबंध ऐसा कह सकते हैं मित्रों, माँ काली तांत्रिक परंपरा की सर्वोच्च देवी हैं। तंत्र में शक्ति की उपासना की जाती है और माँ काली उसी परम शक्ति का साक्षात स्वरूप है। तंत्र कहता है, शक्ति के बिना शिव भी शव है, अर्थात जब तक शक्ति जागृत नहीं होती तब तक जीवन निष्क्रिय रहता है। मित्रों, माँ काली का तांत्रिक स्वरूप कैसा है मित्रों? माँ काली का नग्न स्वरूप यह दर्शाता है कि वह माया से परे है। वह किसी आवरण या आडंबर में बंधी नहीं है, वह सत्य का नग्न रूप है। मित्रों, उनका खड़ग अज्ञान का नाश करता है, मुंडमाला अहंकार और विकारों के अंत का संकेत है। मित्रों, उनका चरण शिव के वक्ष पर यह बताता है कि शक्ति ही चेतना को गतिमान करती है। अब हम बात करेंगे मित्रों, तांत्रिक साधना का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तांत्रिक साधना का उद्देश्य होना चाहिए मित्रों कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। चमत्कार दिखाना भी तांत्रिक साधना का उद्देश्य नहीं है मित्र, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को जगाना, भय से मुक्ति, आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर अग्रसर होना। सच्चा तांत्रिक संयमी होता है मित्रों, अनुशासित होता है और करुणामय होता है। कुछ लोग तंत्र साधना से माँ काली की कृपा पाना चाहते हैं मित्रों। माँ काली उन्हें नहीं चुनती जो केवल डरते हैं, वह उन्हें चुनती है जो सत्य का सामना करने का साहस रखते हैं मित्रों, जो अपने भीतर के अंधकार और स्वीकार कर उसे रूपांतरित करना चाहते हैं, जो अहंकार छोड़कर पूर्ण समर्पण करते हैं। आज हमारे समाज में मित्रों तंत्र की गलत छवि बन गई है। आज तंत्र को बदनाम कर दिया गया है क्योंकि कुछ लोगों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। लेकिन जैसे हर विज्ञान का गलत उपयोग हो सकता है, वैसे ही तंत्र का भी। सच्चा तंत्र प्रकाश का मार्ग है, आत्मशक्ति का विज्ञान है और माँ काली उसकी मार्गदर्शिका है। मित्रों, माँ काली भय की देवी नहीं है मित्रों, वह भय से मुक्ति देने वाली माँ है। तंत्र अंधकार नहीं है मित्रों, बल्कि उस अंधकार में छिपे प्रकाश को पहचानने का मार्ग है। जब साधक माँ काली की शरण में जाकर तंत्र को साधना बनाता है, तब जीवन भय मुक्त, शक्तिशाली और जागृत हो जाता है। अब हम बात करेंगे मित्रों, माँ काली का आवाहन अपने जीवन में हम कैसे कर सकते हैं। जब जीवन में भय बढ़ जाता है, नकारात्मकता घेर लेती है, आत्मबल कमजोर पड़ने लगता है, तब माँ काली का आवाहन हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं मित्रों, शक्ति हमारे साथ है। माँ काली का आवाहन आत्मा में साहस भरता है, वह भीतर सोई हुई शक्ति को जगाता है। आवाहन का वास्तविक भाव मित्रों होता है कि माँ काली को बुलाने के लिए ना तो बड़ा अनुष्ठान चाहिए, ना ही बाहरी दिखावा। माँ को चाहिए केवल शुद्ध भावना, सत्यनिष्ठा और पूर्ण समर्पण। जहाँ हृदय सच्चा होता है मित्रों, वहाँ माँ स्वयं प्रकट होती है। आवाहन के समय माँ काली का स्वरूप कैसा होता है मित्रों? जब साधक माँ का आवाहन करता है
तो वह किसी भयावह शक्ति को नहीं बल्कि करुणामयी माँ तथा एक रक्षक शक्ति अज्ञान नाशनी चेतना को आमंत्रित करता है मित्रों। उनका उग्र स्वरूप हमारे भीतर के विकारों का नाश करता है। माँ काली का आह्वान तभी सफल होता है मित्रों जब साधक कह सके, हे माँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही तेरे सामने हूँ। माँ काली दिखावे से नहीं, सत्य स्वीकार करने से प्रसन्न होती है मित्रों। माँ काली के आह्वान से प्रभाव होता है मित्रों, मन शांत होता है, भय दूर होता है, आत्मविश्वास जागता है और जीवन में संतुलन आता है। यह कोई चमत्कार नहीं है मित्रों, यह शक्ति की अनुभूति है। आह्वान का उद्देश्य ये होता है मित्रों, किसी को नियंत्रित करने के लिए नहीं, किसी से प्रतिशोध लेने के लिए नहीं, स्वयं को शुद्ध करने के लिए, अपने भीतर प्रकाश लाने के लिए, आत्मा को निर्भय बनाने के लिए मित्रों माँ का आह्वान किया जाना चाहिए। माँ काली का आह्वान डर का नहीं, साहस का आह्वान है। जब साधक नतमस्तक होकर कहता है, हे माँ आओ और मुझे सत्य दिखाओ, तब माँ काली केवल बाहर नहीं आती, वह साधक के भीतर प्रकट होती है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये आज का विचार पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय माता दी, जय श्री महाकाल, जय श्री बालाजी।